दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तवायफ औरत की इबरतनाक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की। सारे गांव वालों की चीखें निकल गईं। हर कोई हैरान हो गया कि कैसे एक तवायफ औरत जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया है? वह कौन सा गुनाह था जिसके करने से अल्लाह पाक ने उसे इतनी भयानक सजा दी, जिसे देखकर हर कोई हैरतदा रह गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बगदाद के शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था, जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना कमाने खाने लगा था। उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। वह नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वह तो तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और उनको अपनी जुबान से अदा किया करता था। वह तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस तोते को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना, सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था। वह तवायफ बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवायफ के मामा ने एक दिन इस तवायफ को कह दिया कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बहुत नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह तवायफ औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुलाजिमों ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब इस तवायफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वह लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके, बहका सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसको नहीं देखता। नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी नजर उठाकर उस तवायफ की तरफ नहीं देखा था। एक दिन वह तवायफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा, तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है? वहां खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा, यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, उसको उठाए और मेरे घर पर पहुंचा दे। फिर लोग उस लड़की को उठाकर उस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ, और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वह लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वह बदकार औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इस बदक औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वह अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वह भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगे कि आप मेरे लिए एक गैर मर्म औरत हैं और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदकार औरत ने जब यह सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना ही होगा। यह बात सुनकर वह औरत सोचने लगी कि किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वह थक हार कर हर तरीके से नाकाम रही। सुबह उस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गरीब औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मौलाना साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। आखिरकार एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी ही है। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। यह सुनकर वह खौफजदा हो गई
और सोचने लगी कि मेरा तो इरादा निकाह करने का नहीं है, मैं तो उससे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ, इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदकार औरत ने उस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का टाइम दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वह रात भर सोचती रही, आखिर करूं तो क्या करूं। फिर उस औरत ने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर यह नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने इस नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं, और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह करवा लिया। सब लोग नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया। वह नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे, जब उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वह कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। अब मैं तो उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन उस लड़के के निकाह में हूँ, उसकी बीवी हूँ। उस बदकार औरत ने अपनी मुलाजिम को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वह मुलाजिम उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था। इस बदकार औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से उसे जलील करना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती। मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे यह पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुलाजिम ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, उसे तलाक ले लें, और वह कहने लगी, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है और मुझे यह कभी भी तलाक नहीं देगा। वह बदकार औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको मार देती हूं। और अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहां हर रोज अमीर अमीर लोग मेरे यहाँ आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दीनार निछावर किया करते थे। मुझे उसके साथ नहीं रहना। उसने मुलाजिमों से बोला कि तुम मुझे जहर लाकर दो ताकि मैं इसको मार दूं। जब मुलाजिम ने यह सुना तो वह मुलाजिम जहर का इंतजाम करने लगी। इस मुलाजिम ने उसको जहर लाकर दिया, और जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वह बदकार औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वह खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब वह जो तोता जो उसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था, यह सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वह अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो। तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया। खाना खाकर उसने अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ उसको तकलीफ हो शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। वह बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो, मौलाना साहब को बुलाकर लाओ। और उसके सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया। उस बदकार औरत को जरा भी उस पर तरस न आया। अल्लाह। नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई, और वहां तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते को कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपने मुलाजिम को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। उनकी मुलाजिम आई और उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा, उसको वहां दफन किया, और दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आज़ाद हूं। उसके बाद फिर वह अपनी तवायफ अपनी बदकारी वाले अड्डे में चली गई और फिर वहीं जिनाकारी में लग गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने उसको एक जिंदगी दी थी। अगर वह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वह चाहती अपनी आखिर तक संवार सकती थी, मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने शौहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। वह अब तवायफ भी थी, मगर अब वह एक कातिला भी बन चुकी थी। जब सुबह फज्र का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उसका शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वह बहुत परेशान हुआ और उनके घर में आया। उसका दरवाज़ा खटखटाया।
मगर उसके घर का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मौलाना साहब यही सोच रहे थे, शायद वह सो रहा होगा, मगर वह यह भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब ज़ोहर का वक्त हुआ और देखा, अभी भी उसका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा, मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया। मगर अंदर से तोता चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाज़ा तोड़ा, और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर खाली था, सिवाय उस तोते के उस घर में और कोई ना था। और वहाँ सब यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वह किसी न किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, उनकी नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वह मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना साहब अपने बिस्तर पर गए और सो गए। मगर मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उसका शागिर्द रो रहा है और उनके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और उस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को सुनाया। उन्होंने कहा, आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। और फिर मौलाना ने दूसरी रात वही ख्वाब देखा, मगर तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द उन्हीं कपड़ों में लथपथ है और रो रहा है। मौलाना साहब ने ऐसा किया कि उठकर वज़ू किया और उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, वैसे वैसे से उनका राज खुलता जा रहा था और उनको बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बहुत परेशान थे कि मुझे इसके घर का इशारा क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लिए उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए और उनको देखते हुए वह तोता फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब ज़मीन को खोदा गया तो वह तड़प कर रह गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि यह उनका प्यारा शागिर्द उनको इस हालत में मिलेगा। उनको कफन भी नहीं दिया गया। मौलाना सोचने लगे कि कौन जालिम है जिसने उनको कत्ल कर दिया, इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, उनकी लाश ऐसे थी जैसे उनको अभी अभी दफन किया गया हो। उनके चेहरे से नूर चमक रहा था। उनको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द का नमाज जनाजा पढ़ाया और उसकी तदफीन का इंतज़ाम किया। और सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को मारा किसने, किसने इसको कत्ल किया। मौलाना साहब उसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करते हुए रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज़ वहाँ मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। उसे यह लग रहा था कि वह तोता जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा, मगर अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वह औरत एक तवायफ थी, जालिम थी, वह उससे जिना करना चाहती थी। वह औरत तो यहाँ भेष बदल कर आई थी। उसने सबको यहाँ बेवकूफ़ बनाया। उसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वह दोबारा जिनाकारी और बदकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई है। इतना बताकर तोता खामोश हो गया। मौलाना साहब इस तोते को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर में रख लिया। इसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवायफ बदबख्त औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को कत्ल कर देंगे। वह उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर उस तवायफ बदबख्त औरत की मुलाजिम रोती हुई आई और उस मौलाना ने कहा कि आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं। मौलाना साहब ने कहा, हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ उस तवायफ को, उस बदबख्त औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। उस मौलाना ने कहा, उसको इसके की सज़ा मिल चुकी है। जिस रात उसने अपने शौहर को मारकर अपने बदकारी के अड्डे पर आई, वह बहुत खुश थी। तैयार होकर बदकारी के लिए निकल रही थी कि एकदम उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका जिस्म एक बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। उसको हमने एक कमरे में कैद कर दिया है
کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ پھر اس اللہ والے کے ساتھ اس عورت نے جو بھی کیا، میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی، اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت اس جیسی بن جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور اس نوجوان کو کہے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے ہماری دنیا ہی جنم بنا دی ہے۔ اس مولانا صاحب نے کہا، اللہ پاک نے تمہاری سزا کو تمہیں دنیا میں ہی دے دیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔